एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारी वन शॉट की सीरीज चल रही थी जो कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर और हमारा जो सब्जेक्ट था फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने वन शॉट सीरीज में हमने यूनिट 1 यूनिट 2 को कवर किया था और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 3 को। यूनिट 3 को आज हम वन शॉट इसी एक लेक्चर में खत्म करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझते हुए चलेंगे। कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 में, वो हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है हमारा एडिबल वैक्सीन, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं पीडीएफ फॉर्म में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट साथ ही साथ बना भी सकते हैं, साथ ही साथ उनको पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की और भी जानकारी के लिए अगर आपको नोट से जुड़ी या फिर इस यूनिट या फिर किसी और सब्जेक्ट की यूनिट से जुड़े आपके नोट्स की रिक्वायरमेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सभी तरह के एग्जाम्स, साथ ही साथ आपको मेडिसिन और डिजीज और आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके नोट्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, चलिए जल्दी से हम चलते हैं अपनी यूनिट 3 की तरफ और इसको हम फटाफट से समझते हुए चलेंंगे। कॉपी और पेन लेकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम इस पूरे चैप्टर को एक छोटी सी कहानी में, एक स्टोरी, वो स्टोरी आप अगर यहाँ पे आप समझ लेते हैं तो बस आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल जब बात यहाँ पे अब स्टोरी की हो गई है तो चलिए हम समझ लेते हैं स्टोरी। अब स्टोरी समझने के लिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। यही है आपका टॉपिक, प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है, मतलब कि पौधा, पौधा ट्रीज, ये सब क्या है, प्लांट। अब प्लांट आ रहा है और आप ये भी जानते हैं, फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो और अब शुरू से लेकर लास्ट तक हम यही पढ़ते आए हैं, प्लांट्स का यूज हम क्यों कर रहे हैं। आप बताइए क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनमें क्या पाया गया है, एक डिजायर्ड, एक अच्छा केमिकल, एक अच्छी ड्रग पाई गई है जो कि हमारी डिजीज को, ह्यूमन बीइंग की डिजीज को ठीक कर रही है। क्लियर है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हमने थोड़ा सा यूनिट सेकंड में भी पढ़ा है। अब हम यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा, केवल हम नाम नाम पढ़ा था, हम इस चीज को यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर किसको कहा गया है, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे मैं देखो आपको बताती हूँ, ये प्लांट हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, प्लांट हो गया। प्लांट किसका हो गया, प्लांट हम ले लेते हैं यहाँ पे विनका का। कुछ ऐसा ही होता है विनका का प्लांट, इसी तरह का है ना, विनका। विनका फॉर एग्जाम्पल, मैं एज एग्जाम्पल आपको एक कहानी समझा रही हूं। क्लियर। अब हम ये प्लांट वाली कहानी में ही चलेंगे, ठीक है। एक प्लांट है और प्लांट था विनका। अब ये तो पता होगा विनका को कहा क्या जाता है, पेरिविंकल। साथ ही साथ इसको हिंदी में कहा जाता है सदाबहार। पेरिविंकल, सदाबहार इसको हिंदी में कहा जाता है। जो कि यहाँ पे आपका विनका का जो यूज होता है वो होता है, ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट, चलिए आपने प्लांट के बारे में बता दिया, ठीक है, बता दिया प्लांट ये है, नाम इसका ये है, इसको ये भी कहते हैं और इसको ये भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है, क्या है ये हमारा टिश्यू कल्चर। बहुत देर से ये टिश्यू कल्चर हो रहा है, क्या होता है ये टिश्यू कल्चर, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो टिश्यू कल्चर यहाँ पे क्या होता है, हम प्लांट का वो पार्ट लेते हैं, वी टुक दैट पार्ट जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, ड्रग प्रेजेंट होती है, ड्रग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने विनका लिया है। विनका का आप कोई भी पार्ट ले लो, ये पूरा प्लांट, ये पूरा पार्ट है विनका के, आपको पूरे सूखे हुए प्लांट में पूरे में आपको ड्रग मिलेगी, चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे वो उसका रूट हो, चाहे उसकी वो लीव्स हो, चाहे वो उसका फ्लावर हो, आपको पूरे प्लांट में उसकी कौन सा ड्रग मिलता है विनका में, विनक्रिस्टिन। और हमारा दो ड्रग मिलती हैं विनब्लास्टिन।
विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये दो ड्रग मिलती हैं हमको विनका में। आप देखें यहाँ पे पूरे प्लांट में हमको क्या मिलता है, ड्रग। तो यहाँ पे हम वो पार्ट लेते हैं प्लांट का जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ड्रग प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए विनका लिया है, लेकिन ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां, जिनका तना, जिनका बार्क, जिनका खाली लीव, उनमें ही ड्रग प्रेजेंट होता है और किसी पार्ट में ड्रग प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए विनका लिया है। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट का आप कोई भी पार्ट ले सकते हो, नहीं, सिर्फ उसी पार्ट को लीजिए जिसमें ड्रग प्रेजेंट है। तो उस पार्ट को लेने के बाद क्या करते हैं, एक ग्लासवेयर लिया हमने, क्या है ये, ग्लासवेयर है। ग्लासवेयर, ग्लासवेयर जो कि आपके लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं हम, टेस्ट ट्यूब कह देते हैं। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पे फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें यहाँ पे पूरी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या, अब यहाँ पे हम देखो क्या करने वाले हैं, जो पत्तियां है ना, हम इसकी पत्तियां लेंगे, हम इसकी पत्तियां लेंगे, हम इसकी पत्तियों को इसमें डालेंगे। इसकी पत्तियां इसमें मुरझाए नहीं, जैसे वो बाहर बनी पड़ी हैं वैसे ही कंडीशन हम उसको यहां देंगे और हम इसको स्टोर करके रखेंगे। और स्टोर करने के बाद आगे के लिए हम इसको स्टोर करके रखेंगे, आगे के लिए हम इसको फिर से उगाने के लिए स्टोर करके रखेंगे, तो वो उसी तरह से बना रहे, उसी तरह से बना रहे, मुरझाए ना, खराब ना हो। इसीलिए हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें उसको सभी तरह के न्यूट्रिशन मिले, सभी तरह के प्रोटीन मिले और वो हरा भरा बना रहे। ये यहाँ पे ये हम एनवायरनमेंट इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू, इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू इन केमिकल्स की मदद से, इन केमिकल्स में भरपूर प्रोटीन्स, यहाँ पे इन केमिकल्स में भरपूर प्रोटीन्स, भरपूर विटामिन, सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होगा, जो कि इस पार्ट के लिए, उसकी लीव्स के लिए अच्छा होगा, उसको हरा भरा रखने में उसकी मदद करेगा। यहाँ पे इतना पोर्शन आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, कल उसका पार्ट लिया, टिश्यू कल्चर के लिए हमने उसका पार्ट लिया, वो पार्ट जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें ड्रग प्रेजेंट है। लेने के बाद हमने टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसको ग्लासवेयर्स कहते हैं, आपको इजिली लेबोरेटरी में मिलती है। मैं एक एग्जांपल कहानी के तौर पे आपको समझा रही हूँ। मिलने के बाद हमने उसमें ऐसी कंडीशंस बनाई जिससे कि वो लीफ जो है मुरझाए ना, सूखे ना, खराब ना हो। इसलिए हमने यहाँ पे केमिकल्स लिए, सोल्यूशंस लिए। हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया जिसमें फुल ऑफ प्रोटीन, मैग्नीशियम क्लोराइड, सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल हरा भरा बना रहा, जिसकी वजह से बिल्कुल हरा भरा बना रहा। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है, एक और पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए। अब इसके बाद तो मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है पहले। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा कैलस, कैलस, और कैलस के बाद यहाँ पे हमारा फिर से क्या होता है, हमारा यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, प्लांटलेट्स। मतलब कि हम वो उसको फिर से यहाँ पे वो क्या होता है, उगने लगता है, फिर से यहाँ पे क्या होता है, वो उगने लगता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। क्या होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये सारी चीजें, इसी को कहा जाता है हमारा टिश्यू कल्चर, इसी को हमारा कहा जाता है टिश्यू कल्चर। वो आगे ड्रग के लिए प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपने इसमें देखा, आपको बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं। क्यों क्यों प्रेजेंट है, इसके लिए प्रेजेंट है। अगर इस पे किसी तरह का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो क्या हो सकता है, तो सोचो तो क्या हो सकता है। अगर इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा फिर तो वो इसको खराब कर देगा। भाई बैक्टीरिया है, बाहर तो वो जैसे जी रहा था, जी रहा था, लेकिन अब तो उसको इतनी सारी अच्छी चीजें मिल गई, अब तो वो मजे से जिएगा। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया अंदर ना आए, उसको इतनी सारी प्रोटीन ना मिले, ग्रोथ ना मिले, इसीलिए यहीं पर हमको किस कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है, स्टेराइल कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। यहीं पर हमको स्टेराइल कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। लीव्स एकदम अच्छी होनी चाहिए, वॉश्ड होनी चाहिए, स्टेराइज होनी चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई कीटाणु बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। जो ग्लासवेयर आप यूज कर रहे हैं वो ग्लासवेयर वेल स्टेराइल कंडीशन में होना चाहिए, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो ये हमारा हमारा जो ये टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर है, ये होता है इन विट्रो,
इन विट्रो यानी कि विट्रो टी, इन विट्रो में टी आ रहा है, टी मतलब लेबोरेटरी में भी यहाँ पे टी आ रहा है, तो मतलब ये लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है। लेबोरेटरी में भी कहाँ पे, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती है, लेकिन एक यहाँ पे स्पेशल रूम होता है जहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखने वाले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो होता है हमारा एसेप्टिक रूम। हमारा एसेप्टिक रूम, एसेप्टिक रूम्स बिल्कुल स्टेराइल होता है, जहां पे कोई विंडोज नहीं होती हैं, वहां पे किसी तरह के कोई फॉरेन पार्टिकल के आने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं, कोई बैक्टीरिया वहां पे बिल्कुल नहीं आ सकता है, उसको एसेप्टिक रूम कहा जाता है। तो वेल स्टेराइल कंडीशन होता है वहां पर ये परफॉर्म होता है, वहां पर टिश्यू कल्चर को स्टोर कर रखा जाता है। तो ये होता है हमारा टिश्यू कल्चर, ये है हमारी टिश्यू कल्चर की पूरी रामकथा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही राम कथा जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, यही राम कथा आप आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप आगे जो भी लिखा हुआ देखेंगे वो यही लिखा हुआ होगा, इसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया यहाँ पर। क्लियर है सभी को? इसको मैंने यहाँ पर आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर आखिर होता क्या है। अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे, अब आगे आपको लिखने के लिए क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी इसके बारे में लिखना पड़ेगा। स्टेराइल मैंने आपको बता दिया, वेल अच्छा स्टेराइल होना चाहिए, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, आपको इसके बारे में आगे देखने को मिलेगा लिखने के लिए। माइक्रो न्यूट्रिशंस, वेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सब प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसकी कंडीशन लीव्स की स्टेबल रहेगी, आपको ये देखने को आगे मिलेगा। रूम अच्छा होना चाहिए, मतलब लेबोरेटरी में एक तो परफॉर्म होता है ये, और एसेप्टिक रूम होता है ये, आपको आगे देखने को मिलेगा। ये ही सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी जो मैंने यहीं पे आपको समझा दिया। चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन नहीं, ऐसा समझ लिया आपने पूरा चैप्टर आपने अभी ही समझ लिया, इतना सब कुछ समझ लिया, तो अब आपको देखना है कि लिखना किस तरह से है आपको अपने एग्जाम में। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे कि मैंने बताया क्या है, एक प्रोसेस है जो कि कहां पे परफॉर्म होता है, लेबोरेटरी में। इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है, जहां पर क्या लेते हैं हम, पीस लेते हैं, किसका, लिविंग्स का। लिविंग्स में भी क्या आते हैं, वो प्लांट्स, वो भी तो लिविंग्स है, उनकी पत्तियां वो भी तो क्या है, लिविंग ही तो है। तो यहाँ पे लिविंग टिश्यू लेते हैं, जिसको हम किस में लेते हैं, हम सोल्यूशंस में लेते हैं, अगार मीडियम में लेते हैं, एसेप्टिक रूम में, एसेप्टिक कंडीशन में ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा परफॉर्म होता है। क्या करते हैं हम, सेल की ग्रोथ कराते हैं, उसको टिश्यू की ग्रोथ कराते हैं, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ कराते हैं, वो पार्ट ही तो देते हैं हम उसका। तो ये है हमारा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। फिर आगे क्या होता है, ये क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अच्छा है ये हमारा बेनिफिशियल है सारे सारे साइंसेस के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए भी ये क्या है, हमारा अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारा इकोनॉमिक, मतलब कि जो यहाँ पे महंगे प्लांट्स हैं उनमें भी हेल्प करता है। अगर प्लांट्स एक टाइम पे आके सारे खत्म, अगर आप देखें प्लांट टिश्यू कल्चर, तो अब तक प्लांट टिश्यू कल्चर सब प्लांट्स का होगा, सब प्लांट्स का, क्योंकि ये नहीं पता है कि कब उसका उगना खत्म हो जाए, इसलिए प्लांट टिश्यू कल्चर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब तक सभी का प्लांट टिश्यू कल्चर होगा, ताकि आगे जाके अगर किसी डिजीज का हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए, वो प्लांट हमको मिल नहीं रहा, तो हम उस पोर्शन से उस ड्रग को बना सके। और आपने पढ़ा ही है यूनिट सेकंड में कि अब तक यहाँ पे ट्रेडिशनल, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सभी लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइड इफेक्ट्स देखने को कम मिलते हैं। और आगे आने वाली यूनिट आप फोर्थ में भी इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा, इसलिए ये हमारा इकोनॉमिकल भी ये हमको सपोर्ट करता है, इसलिए भी ये अच्छा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आप इसकी हिस्ट्री को चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और चाहे आप तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम, और साथ ही साथ यहाँ पे उनका काम, क्या उन्होंने वर्क किया है, क्या खोज की है, किस चीज के बारे में बताया है, ये अगर आपको याद रखना है उस चीज को, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सीधा साइंटिस्ट का नाम, ईयर, वर्क, क्या कौन से ईयर में कौन सा वर्क किया, इस तरह से आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि हमारे जर्मन बोटानिस्ट थे हमारे गॉटलिब, इन्होंने क्या किया था, कल्चर्ड को पूरी तरह से बताया था, डिफरेंशिएट किया था। प्लांट सेल्स को क्या किया था, आइसोलेट किया था, निकाला था प्लांट सेल्स को। यहाँ पे कौन से ईयर में, 1902 में इन्होंने इस चीज को बताया। अब यहाँ पे क्या करें आप, यहाँ पे लिख दें हमारे गॉटलिब, कौन से ईयर में, 1902 में क्या किया था, प्लांट सेल को डिफरेंशिएट किया था। बस, इजी।
इस तरह से क्या होगा, आपको चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा, चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, कोई लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे आपको शीट बढ़ानी है, भरनी है, देखिए उसके लिए तो आप एज इट इज पूरी लाइन लिखे, अच्छा लगेगा। लेकिन अब एज इट इज याद करने के लिए तो आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो ये ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ हमारे जो नेक्स्ट थे, एक और इन्होंने काम किया था, साइंटिस्ट थे हमारे हेनिंग, जिन्होंने क्या, एम्ब्रियोज पे यहाँ पे इन्होंने स्पीशीज की जो एम्ब्रियोज है उस पे बात की थी 1907 पे। ठीक उसी तरह से आप देखिए, यहाँ पे आप हेनिंग लिखिए, यहाँ पे हम 1904 लिखिए, और यहाँ पे एम्ब्रियोज पे बात की थी, किसके, स्पीशीज के। बस इस तरह से आप इसको लिखिए। हमारे जो अगले साइंटिस्ट थे कॉल्टे रॉबिन्स, इन्होंने क्या किया था, रूट और स्टेम्स पे, रूट और स्टेम्स की टिप्स, उनके कल्चर्ड पे बात की थी, किसके, रूट और स्टेम्स पे। कब, 1922 में उन्होंने बात की थी। इस तरह से आप इसको लिखते हुए चलिए, इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको याद रखने का और इसको यहां पर लिखने का, बहुत अच्छा तरीका है ये। क्लियर है। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट थे वेन, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था पहला यहाँ पे हार्मोन, क्या था हार्मोन, वो हमारा इंडोल एसिटिक एसिड। देखिए अब यहाँ पे लिखिए, वेन, जिन्होंने डिस्कवर्ड क्या किया था, हार्मोन, क्या हमारा था, हमारा हार्मोन था इंडोल एसिटिक एसिड। कब किया था ये, हमारा 1926 में किया था। तो अब यहां पर देखिए आप इस चीज को, कि हॉर्मोन्स बात की थी, जैसे ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, और जैसे ह्यूमन बींग के लिए हॉर्मोन्स उनकी ग्रोथ और ह्यूमन बींग की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हॉर्मोन्स जरूरी होते हैं। तो यही इन्होंने पहली बार डिस्कस किया था, डिस्कवर्ड किया था हार्मोन, जो कि इंडोल एसिटिक एसिड पहला हार्मोन था। ये हमारे यहाँ पे नेक्स्ट था हमारा 1932 में हमारे जो प्रोफेसर वाइट डेवलप यहाँ पे किया था इन्होंने, प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि लेबोरेटरी में यहाँ पर परफॉर्म किया जाए, प्लांट टिश्यू कल्चर को लेबोरेटरी में रखा जाए, ये हमारा 1932 में हुआ था। यहाँ पे प्रोफेसर ने एक और चीज, विटामिन बी एज अ ग्रोथ, विटामिन बी जो कि यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ सप्लीमेंट है ये, इसके बारे में इन्होंने बताया था। कब बताया था इन्होंने ये चीज, 1934 में ये चीज बताई थी हमारी। क्लियर है। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यूज को बताया था हमारे ओवरबेक ने, वैन ओवरबेक में 1941 में इंट्रोड्यूस किया था न्यूट्रिशन वैल्यूज को। यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट थे और भी हमारे वाइट और ब्राउन, जिन्होंने दोनों ने साथ में ही एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, ट्यूमर फॉर्मेशन पे। यहाँ पे गाल्स और ट्यूमर फॉर्मेशन जो कि प्लांट्स में होता है, उस पर दोनों ने ही साथ में एक्सपेरिमेंट किया था। कब हुआ था ये, 1942 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, उस पर भी बात की थी। तो ये हमारे थोड़े से हिस्ट्रीज थे जिनको आप समझ लें, देखिए क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर ही यहाँ पर 10 मार्क्स में देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। नोट्स बच्चों आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पीडीएफ, वहां से जाके आप लिंक से क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम जानेंगे कितने टाइप के कल्चर होते हैं। अब देखिए, कल्चर हम समझ चुके हैं, प्लांट कल्चर क्या, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि अकर्स होती है दो डिफरेंट फेज में, दो डिफरेंट फेज में। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के कल्चर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 10 टाइप्स के कल्चर है आपके सामने, सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, हमारे मेरिस्टम कल्चर, हमारा बड कल्चर, कैलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, हमारा यहाँ पे एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट, और हमारा हेरी रूट, और हमारा इमोबिलाइज्ड। ये हमारे 10 टाइप्स के कल्चर होते हैं। इंपॉर्टेंट एज अ लिख लो, आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ कल्चर दो पार्ट में क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कल्चर, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन को पूछने में आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जैसे प्लांट टिश्यू आया, अब न्यूट्रिशन आया, कि क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। भाई क्यों ना हो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, क्यों ना हो, क्योंकि ग्रोथ करानी है हमको, उसको उतना ही हरा भरा रखना है। कई बार क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको लूंगी, जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए एनआईसीयू में रखा जाता है। क्यों,
ताकि उनको जो यहाँ पे एक एम्ब्रियो, जो कि यहाँ पे एक प्लासेंटा में उनको जो वहां पे उनको जो एनवायरनमेंट वहां मिल रहा था, मदर के वूम्स में जो एनवायरनमेंट उनको मदर के वूम्स में मिल रहा था, वही एनवायरनमेंट उनको बाहर मिले और वो स्टेबल हो जाए, इसलिए उनको एनआईसीयू में थोड़ी देर के लिए शिफ्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे यही है कि जिस तरह से इस प्लांट के पार्ट को अपने पूरे प्लांट से एनर्जी मिल रही थी, न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो ग्रो कर रहा था, ठीक उसी तरह से उसको यहाँ पर भी उतनी ही एनर्जी मिले, उसी तरह से वो ग्रो कर सके, इसलिए ऐसा न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। तो ये हमारा इसीलिए जरूरी है। तो यहाँ पर साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि ग्लासवेयर, जो आप ग्लासवेयर यूज करते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। बताया था कि उसमें यहाँ पर स्टेराइल का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया मुक्त, मतलब किसी तरह का कोई बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो वो होता है स्टेरिलाइजेशन। तो जो ग्लासवेयर है प्रॉपर स्टेरिलाइज होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो ग्लासवेयर्स हैं जिनको हम पूरी रात डिप करके रखेंगे स्टेराइल करने के लिए, पूरी रात डिप करके रखेंगे, डिबो के रखेंगे, किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड में। इस सोल्यूशन की वजह से जो डर्ट, जो ग्लासवेयर में धूल मिट्टी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी, जो लगी हुई होगी, वो सब ही हट जाएगी, सब ही मिट जाएगी। अब इस चीज के लिए देखिए ओवरनाइट, ओवरनाइट इस चीज को, इस पूरे यहाँ पे प्रोसेस को ओवरनाइट करना पड़ा ताकि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। ये देखिए कितनी सावधानी से इस प्रोसेस को किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डर्ट प्रेजेंट है उसको हटाने के लिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जा रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, आप इसको नोट डाउन करें, जो कि यूज किया जाता है स्टेराइल करने के लिए, क्या, ग्लासवेयर्स को। फिर उसके बाद उनको निकाल लिया जाता है, उनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक कंटेनर में रख दिया जाता है, और रखने के बाद जो भी ग्लासवेयर्स हैं, जो भी गीले हुए पड़े हैं, उनमें से वाटर का रिमूवल करते हैं, उनको सुखाते हैं, उसके बाद उनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद कम से कम कौन से डिग्री सेल्सियस पे, 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए उनको यहाँ पे हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन यहाँ पे आपका एक लेबोरेटरी में इस तरह से दिखता है हॉट एयर ओवन, इसी में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। आपका हॉट एयर ओवन लेबोरेटरी में होता है, थोड़ी देर के लिए उसको सुखाने के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये है हमारा यहाँ पे कि क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है एक ग्रोथ और डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब यहीं पे आप देखेंगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है, जैसे प्लास्टिक जो आप मटेरियल यूज करेंगे वो प्रॉपरली स्टेराइल्ड होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर और भी यहाँ पे जो भी आप यूज करेंगे, जो भी आप वाटर यूज करने वाले हैं वो प्रॉपरली अच्छा होना चाहिए, है रिंस धुला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे एसीटोन, एसीटोन किसके साथ, ड्राइंग के साथ, सुखाने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए स्टेनलेस स्टील्स के होने चाहिए, सारे इक्विपमेंट स्टेनलेस स्टील्स, मतलब क्या क्या आपको यूज करना है ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है, यही सारी चीजें आपको समझनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इनके एप्लीकेशन है, इससे क्या होता है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, ये समझेंगे। तो हम एप्लीकेशन समझेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर्स की हमारे फार्माकोग्नोसी में। तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, क्लोनल का, जैसे क्लोन समझते हैं, फोटोकॉपी। तो यहाँ पे क्लोनल का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ माइक्रो प्रोपोगेशन होता है यहाँ पर, इसलिए इसके लिए मल्टीप्लीकेशन होता है, इसके लिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लीकेशन, जेनेटिकली आइडेंटिकल, और प्लांट्स का और कॉप्स का। तो मतलब कैसे कि अब आपको उससे उस एक पार्ट से आप एक से ज्यादा चीजों को अखर कर सकते हैं, एक से ज्यादा चीजों को आप यहाँ पे एक से ज्यादा प्लांट्स को उगा सकते हैं। फ्यूचर के लिए वो अच्छा हो गया है, अब आपको ढूंढने नहीं जाना है, आपके पास स्टोर्ड है वो चीज। तो ये हमारा पहला अच्छा है, पहले हमारा पॉइंट, हमारा पहला बेनिफिट है ये। साथ ही साथ यहाँ पे बायोमास, बायोमास एनर्जी के लिए ये हमारा
यूजफुल है। साथ ही साथ देखिए प्रोडक्शन बढ़ाता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जो कि यहाँ पे हमारा आइसोलेशन में, कौन से आइसोलेशन में, ड्रग आइसोलेशन, कौन से ड्रग आइसोलेशन में, जो कि यहाँ पे प्लांट में जो ड्रग प्रेजेंट है उनके आइसोलेशन में मदद करता है, इसलिए भी ये हमारा अच्छा होता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन में जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, मैंने आपको यूनिट सेकंड में अच्छे से समझाया है, तो वहां उस चीज के लिए भी अच्छा है। ये मेथड जो हमारा, जो हमारे प्लांट्स हैं उनको डिजीज फ्री रखने में मदद करता है, डिजीज फ्री रखने में मदद करता है। साथ ही साथ लेबोरेटरी में ये प्रोसेस अच्छे से हो सके उस चीज के लिए भी ये हमारा क्या है, लेबोरेटरी मेथड है, उस चीज के लिए भी अच्छा है। स्टोरेज और हमारा जब ये लेबोरेटरी मेथड है, मतलब स्टोरेज में और कलेक्शन में किसी तरह की कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होगी, ना कोई दिक्कत होगी, तो इसलिए भी ये अच्छा है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन क्या होता है, देखा जाए तो वैक्सीन सबको पता होगा, वैक्सीन क्या है, आई थिंक सभी को पता होगा वैक्सीन क्या है, सभी ने वैक्सीन लगवाई भी होगी। कोविड के टाइम पे तो सभी ने वैक्सीन लगवाई होगी। कोवैक्सीन, कोविन, किस किस ने लगवाई थी, फटाफट से बताएं, किस किस ने लगाई थी, बताना कमेंट करके। अब क्यों लगाई थी, क्या होता है उससे, ये भी बताइएगा, क्या पाया गया था उसमें, ये भी बताइएगा। तो चले, तो वैक्सीन तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे वैक्सीन क्या होता है। चलिए मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए वैक्सीन में क्या होता है, फिर से कहानी शुरू होती है, एक नई कहानी। अब पुरानी कहानी खत्म हो गई है, अब एक नई कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे कहानी में क्या है, एक बच्चा है, हमारे पास आता है, एक डॉक्टर के पास जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे उसके बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस घूम रहा होता है, कोई घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वायरस घूम रहा है। तो यहाँ पर वो डॉक्टर क्या काम करता है, उस वायरस को पकड़ के, उस वायरस को पकड़ के बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद उसको वीक कर देता है, मतलब उसको कमजोर कर देता है। उसको कमजोर करने के बाद उसका क्या बनाता है, डेड फॉर्म बनाता है। उसका डेड फॉर्म बनाने के बाद उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वैक्सीन में कन्वर्ट कर देता है। वो यहां था, यहां से वो खा पी के एकदम मजबूत हो रहा था, काम बिगाड़ रहा था। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर उसको वो पकड़ता है, पकड़ के निकालता है, उसको इतना कमजोर बना देता है, बहुत ज्यादा कमजोर, इतना कमजोर कि अब वो कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता है। इतना कमजोर, उसको इतना कमजोर कि उसका वो डेड फॉर्म हो जाता है, एकदम डेड फॉर्म। तो यहाँ पे उसका डेड फॉर्म बनने के बाद उसकी क्या बना देता है, वो वैक्सीन बनाता है। वैक्सीन बनाने के बाद उसमें से तो निकाल दिया वो, चलिए अब यहाँ पे उसके बाद क्या करता है, एक और इंसान आता है और उसके अंदर इस वैक्सीन को डाल देता है। भाई कैसे, आपने तो उसका डेड फॉर्म, वो वायरस ही डाल दिया इसके अंदर, नहीं, वो वायरस का डेड फॉर्म था, वो वायरस का डेड फॉर्म था। अब वो क्या करेगा, अब वो यहां पर क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। जिससे क्या होगा, जैसे कि इसके बॉडी में वो वायरस आके तबाही मचा रहा था, जब इसकी बॉडी में वो वायरस आएगा, जब इसकी बॉडी में वो वायरस आएगा तो वो तबाही नहीं मचा सकता। क्यों, क्योंकि पहली से क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आपकी यहां पर वायरस से तो फाइट करेंगे, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देती है। यहां पर पूरी तरह से बता देती हैं एंटीबॉडीज। अब अगर इसमें यहां पर आएगा तो अब ये एंटीबॉडी फटाक से इससे लड़ेगा और इसको बाहर कर देगा, फटाक से इससे लड़ेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो भाई चलो अब तो हम पूरे सुरक्षित हुए। यही होता था कोविड में, आपके बॉडी में यहाँ पर कोवैक्सीन, कोविन का डेड पार्टिकल डाला जाता था, जो कि एंटीबॉडी बनती थी। मान ली कोविड ही आपकी बॉडी में डाला गया था और वो एंटीबॉडीज, अब अगर आपको कोविड होता है तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी उस चीज से लड़ने के लिए अब तैयार है। तो ठीक यहाँ पे ये होता है, इसी को कहा जाता है एडिबल वैक्सीन, इसी को कहा जाता है एडिबल वैक्सीन। अब यहीं पे हम, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आप इसको एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, भूले ना इसलिए। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि हमारा एडिबल वैक्सीन क्या होता है, छोटा सा ही पॉइंट अब यहाँ पे रह गया है, तो हम समझेंगे एडिबल वैक्सीन हमारा क्या होता है। तो एडिबल वैक्सीन कुछ नहीं होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट,
ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स जहां पे क्या करते हैं, सर्टेन एजेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे वो ह्यूमन बींग्स में होता था, वो कंडीशन आप उल्टा करके प्लांट्स में ट्रांसफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे इम्यूनिटी, जो प्लांट की इम्यूनिटी है उनको बढ़ाता था, उनको ट्रिगर करता था। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ। एक छोटा प्लांट होता है और वो खा पीकर उसकी प्रॉपर तरह से उसका न्यूट्रिशन मिलता है, तो यहाँ पर वो एक अच्छा खासा बड़ा प्लांट हो जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रांसजेनिक। इसी को कहा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो यहाँ पर इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं हमारे एडिबल वैक्सीन। ये यहाँ पे वैक्सीन के बारे में, एडिबल वैक्सीन के बारे में कब 1989 में यहाँ पे ये एफर्ट प्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? प्लांट बेस्ड वैक्सीन। प्लांट बेस्ड वैक्सीन किसके द्वारा? यहाँ पे हाइट और यहाँ पे उनके कोवर्कर्स के द्वारा इस चीज को यहाँ पर लाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। हमारे 1990 में डॉक्टर एट्रिंजन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रांसजेनिक प्लांट का। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का वैक्सीन जो कि सब यूनिट वैक्सीन को जो डिलीवर्ड करने का था, इस कॉन्सेप्ट को बताया था। अब यहां पर देखेंगे इनका जो आइडिया था ये प्रूव्ड हुआ। ये बताया इन्होंने कि जो हमारी वैक्सीन है यहाँ पर, ट्रेडिशनली वैक्सीन जो कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ये चीज बताया था। साथ ही साथ इसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ पे टोबैको, हेपेटाइटिस, इन वैक्सीन पे भी काम किया। इन वैक्सीन के बारे में भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इनके बारे में भी यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का भी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि क्या कर रहे थे, ये अच्छा है, पहले से एंटीबॉडीज बना लेती हैं, फिर बॉडी को अब बॉडी रेडी है उस चीज से फाइट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हेपेटाइटिस बी का जो हमारा था वैक्सीन, इसके बारे में भी यहाँ पे इसके प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया था। तो ये था हमारा इसका वैक्सीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पे किस तरह से ये काम करती हैं, तो सीधी सी बात है, जो हमारी जो वैक्सीन है वो यहाँ पे क्या करती हैं, वो यहाँ पर इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है ताकि वो उस वायरस से आराम से अब लड़ सके। यही काम होता है हमारे इनका, मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन यही होता है। क्या किस तरह से प्रोडक्शन होता है, तो वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट होती है, ये तो पता है ना कि वायरस का डेड पार्टिकल होता है। तो जो यहाँ पे हमारा वैक्सीन है जो कि प्रोड्यूस हुआ है हमारे इनकॉर्पोरेशन ट्रांसजीन से जो कि प्लांट सेल्स से सिलेक्टेड है, जैसे उन्हीं का जो प्लांट में जो हमारा वायरस, उसका ही डेड पार्टिकल उठाया गया है, उसी से बनाया गया हमारा, ट्रांसजीन से ही बनाया गया हमारा एडिबल वैक्सीन। तो ये हमारा था हमारा प्रोडक्शन की किस तरह से प्रोडक्शन हुआ है हमारे यहाँ पे एडिबल वैक्सीन का। हमने समझा प्लांट टिश्यू कल्चर, बिल्कुल कहानी में अच्छे से समझ लिया, साथ ही साथ वैक्सीन क्या होती है इसको भी समझ लिया। ये था हमारा यूनिट 3, जिसको आपको अगर पीडीएफ, आपको नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स आपके छोटे छोटे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, अच्छी तरह से आप उसको लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अनदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम। आपकी सभी क्वेरीज, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से मिलेगा। तो अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ से पता करें, कहाँ से पढ़ें, तो सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके चेकआउट करते हैं। साथ ही यहाँ पे इसी तरह से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।